Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has thrown down the gauntlet, accusing the centre of trying to impose Hindi through the national education policy. The language war brewing between the Tamil Nadu and the centre over alleged imposition of Hindi through the national education policy. डीएमके के जितने बड़े नेता उनके सबके प्राइवेट स्कूल हैं, सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। कोई भाषा सीखने के लिए कोई जबरदस्ती करने का जरूरी नहीं है। तमिल वर्सेस हिंदी हमारे देश का इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि आया दिन सभी न्यूज़ चैनल में ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से इस तरह का विरोध हो रहा है हिंदी के लिए। या ये कोई तमिल वर्सेस हिंदी आज का मुद्दा नहीं है, ये सालों पुराना है और ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, पहले सभी साउथ इंडियन स्टेट्स में होता था, लेकिन अभी बस ये मुद्दा केवल तमिलनाडु का है, जहाँ पर हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और तमिल वर्सेस हिंदी का माहौल बना हुआ है। और इस मुद्दे में वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बोले तो M.K. स्टालिन, वो भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से पकड़ करके रहते हैं। उनका पार्टी का मेन फोकस इसी चीज़ पर रहता है। और ऐसा नहीं है केवल ये पॉलिटिशियंस के बीच है, ये तमिलनाडु के लोगों के रग रग में बसा हुआ है। आप तमिलनाडु के विलेज एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर हिंदी के लिए कितना नफरत है। मैं तमिलनाडु को पिछले कई दिनों से एक्सप्लोर कर रहा हूँ और तमिलनाडु का इस वक्त मैं कन्याकुमारी एक्सप्लोर करके आगे बढ़ रहा हूँ और तमिलनाडु से बाहर जाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाया, मुझे पता है इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा किसी दिन नहीं हुआ जिस दिन मुझे पूरा दिन मतलब फ्रेश माइंड रहा। प्रतिदिन कोई ना कोई मेरा मूड ऑफ करने वाला तमिल मिल ही गया था। ऐसा पर डे होता था। हर 10 बंदे में से 3 से 4 बंदे ऐसे मिलते थे तमिलनाडु में जो आपका इतना मूड ख़राब करते कि ऐसा लगता कि आप तमिलनाडु से बाहर चले जाएं, क्योंकि आप कुछ भी बात करो उनका रिएक्शन चेंज, उनका बात करने का टोन अलग, जो बर्दाश्त से बाहर होता था। तो लेकिन मैं उस चीज़ों को कभी दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं चैनल पर हमेशा पॉजिटिव वीडियोस बनाता हूँ, किसी भी स्टेट के बारे में इस तरह का वीडियोस नहीं बनाया हूँ। तमिलनाडु के सुपरस्टार कमल हसन भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से पकड़ करके रखे हैं। तमिलनाडु के सबसे हाईएस्ट पेइंग एक्टर विजय थालापति, वो भी इस मुद्दे को पकड़ करके रखे हैं। उन्होंने तो अपना नया पार्टी बनाया है, उसका मेन मुद्दा इसी को बना करके रखे हैं। भाई अभी पॉलिटिशियंस को हो क्या गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कोई बात ही नहीं कर रहा है। जाति, धर्म, भाषा, ये सब को लेकर के चल रहे हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी वर्सेस तमिल क्यों, नॉर्थ वर्सेस साउथ क्यों। आइए इस वीडियो में पूरा चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं तमिलनाडु को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड में क्या चल रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तमिलनाडु का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप किसी भी गांव में चले जाएंगे और सामने वाला बंदा आपसे कुछ बात कर रहा है और उससे आप जब भी हिंदी में बात करोगे उसका रिएक्शन तुरंत चेंज, ऐसा लगेगा जैसे सांप नेवले का दुश्मनी होता है, वैसा बिहेवियर उनका हो जाएगा। तो ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि केवल तमिलनाडु में है, भारत के हर एक स्टेट में सभी जगह पर इस तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग मिलते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। मतलब सभी स्टेट में गिने चुने 1-2 तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर 10 बंदे में से 3 से 4 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनका रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है हिंदी भाषा सुन करके। यहाँ पर अगर आप काम करने के लिए आए हैं तो उनके लिए एक अलग रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन घूमने वालों के लिए भी रिएक्शन थोड़ा अलग रहता है। तो ये 2 सिचुएशन यहाँ पर बनता है। मेरा यहाँ पर दोस्त लोग बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं तमिलनाडु में, तो उनसे मैं बातचीत किया कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इस तरह का फील हुआ, क्या आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके साथ भी इस तरह का सिचुएशन आता है। तो वो लोग साफ बताते हैं कि जब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कोई सुपरवाइज़र है तो उनको जानबूझकर ऐसे काम देता है जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और कुछ ऐसे काम दे देते हैं उनको जो मतलब तमिल वाले कभी करेंगे नहीं, बस हिंदी वालों से ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते हैं। कैंटीन में अगर खाने गए, लाइन में खड़ा है हिंदी वाले तो तमिल वाले डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, बिना लाइन का जाकर के खाना लेंगे और अपने भाषा में गाली गलौज करेंगे, मेंटली प्रेशर देते रहेंगे। इस तरह का सिचुएशन आते रहता है। बाकी
अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी गांव एरिया में जाते हैं, सिटी को छोड़ कर किसी भी गांव एरिया में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हिंदी के लिए उनका थॉट नेगेटिव, उनका थॉट बहुत अलग देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप उनके कौन से पॉइंट पर ट्रिगर कर दिए हो, जैसे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया है, ऐसा लगता है। भाई ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदी वर्सेस तमिल का मुद्दा है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के बीच है, ये ग्राउंड में भी देखने को मिलता है। हम इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, हमें बहुत बार इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा है, लेकिन कभी वीडियोस में दिखाया नहीं हो। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर आप तमिलनाडु आ रहे हैं या भारत के किसी भी हिस्से से हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि तमिलनाडु में किस तरह का माहौल है। अभी एक नया कानून आया है, ये कानून अभी नहीं आया, बहुत पहले आया है, और ये सभी भारत के स्टेट में लागू हो चुका है। हर स्टेट को 3 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, एक तो अपना क्षेत्रीय भाषा, और दूसरा इंग्लिश, और फिर तीसरा कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, आप कन्नड़, उर्दू, बंगाली, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको हिंदी ही सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस इस मुद्दे को पकड़ लिए हैं कि हिंदी को नॉर्थ वाले, बीजेपी वाले हम पर थोप रहे हैं। चलो ठीक है, बीजेपी वाले भी एक पॉलिटिशियंस है, आप लोग भी पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोकल लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हिंदी कितना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए हैं, मुझे ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता, तमिल थोड़ा बहुत आता है क्योंकि मैं तमिलनाडु में पढ़ाई किया हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा पहली बार तमिलनाडु आता है, जिसको हिंदी के अलावा अपना क्षेत्रीय भाषा आता है और इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, तो वो तमिल वालों से बात कैसे करेगा? मान के चलिए किसी दुकान में उसको सामान लेना रहेगा, जा कर के बोलेगा, और वो सामने वाला दुकान वाला तमिल में बात कर रहा है या हिंदी में बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है, तो सामने वाले को अगर इंग्लिश आता है तो वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेगा, नहीं आता है तो फिर यहाँ तो बात करने का कन्वर्सेशन का कनेक्शन कट गया। तो इससे क्या हुआ, वो जो सामने वाला बंदा दुकान में कुछ लेने गया था, वो दुकान में कुछ ले नहीं पाया। इससे क्या हुआ, तमिल वाले का बिजनेस ठप हुआ, बिजनेस नहीं चला। और मान के चलिए मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैं घूमूंगा, तो मैं तो चलो गूगल ट्रांसलेटर से लैंग्वेज ट्रांसलेट कर करके मैनेज कर लिया 1 सप्ताह, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर मेरे जैसे कोई हिंदी वाले और घूमने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आकर के चला गया तो हिंदी वाला कोई नहीं आएगा, एक के बाद एक यहाँ पर लोग आते रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिरें हैं, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी है, जहाँ पर घूमने के लिए लोग लाखों की संख्या में आते हैं। यहीं पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम धाम है, जो भारत के 4 बड़े धामों में से भी एक है, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस तरह से बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल लोग आते हैं। तो मान के चलिए कि आप एक हिंदी वाला से मैनेज कर के पास हो गए, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग रिपीट होते रहेंगे, हिंदी वाले आते रहेंगे, और आप तमिल में ही बात करोगे, आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तो लोगों से बात कैसे करोगे, बिजनेस कैसे चलाओगे? अगर मान के चलिए आपका बिजनेस केवल टूरिज्म पर चल रहा है तो आपका तो फिर बिजनेस ख़त्म। ऐसा नहीं है कि घूमने वाले सिर्फ तमिल आएंगे। मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके चला गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, घूम के चल गए, लेकिन मेरे जैसे और भी लोग आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैनेज करके चला गया, दूसरा बंदा भी मैनेज करके चला गया, तीसरा भी, 100 बंदे मैनेज करके चला गया। पर डे लोग आ रहे हैं, तो पर डे 100 में से कम तो 30-40 लोग ऐसे होंगे जिनको ना तो इंग्लिश आता होगा और ना ही तमिल। तब क्या करोगे? भाई आपको हिंदी नहीं आता है, हमको तमिल नहीं आता है, तो आपको हिंदी सीखना चाहिए कि हमको तमिल सीखना चाहिए, ये बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ तो मुझे तमिल सीखना चाहिए, ठीक है, आप सही हैं, मैं तमिल सीखा, बात किया, निकल गया। फिर दूसरा बंदा आया, उसको भी तमिल सीखना चाहिए आपके हिसाब से, वो भी तमिल सीखेगा जाएगा। लेकिन लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लाखों लोग यहाँ पर तमिल सीखेंगे? क्या ये पॉसिबल है? 2-4 दिन के ट्रिप में तमिल सीखना, तमिल भाषा में बात करना, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप हिंदी को सीखें, क्योंकि आप यहाँ पर तमिलनाडु में रह रहे हैं, तमिल आपको पहले से आता है। यहाँ पर हिंदी वाले लोग आ रहे हैं, पर डे अलग अलग लोग आ रहे हैं,
पर डे अलग अलग लोगों से आप एक एक चीज़ भी सीखोगे तो बहुत सारी हिंदी भाषा की चीज़ों को आप सीख पाओगे। तो ये आपके लिए आसान होगा हिंदी सीखना। हमारे लिए तमिल सीखना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हम 4 दिन 5 दिन के लिए आएंगे, तमिलनाडु घूमेंगे, फिर हम अभी जैसे केरला इंटर करेंगे, मलयालम वहाँ पर चलेगा, तो तमिल सीखने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मैं आया हूँ मैनेज करके और निकल जाऊँगा। तमिल सीखने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जिस जगह को देखने के लिए आया था उस जगह को देखा, घूमा और चल दिया। लेकिन यहाँ पर डे लोग आ रहे हैं, उनको मैनेज करना आपको है, तो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए तमिल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी। दूसरे नंबर पर है तेलुगु, तीसरे नंबर पर है बंगाली। तो जिस भाषा को भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जिसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है भारत में, आपको उस चीज़ को सीखना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए तमिलनाडु से अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए कभी, तो मैनेज कैसे करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 चीज़ है जो इंसान को अपने गांव, अपने शहर से अक्सर दूर भेज देता है। अगर अपने गांव में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा नहीं है तो अक्सर आदमी को अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर रोज़गार का साधन नहीं है तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और भगवान न करे ऐसी बड़ी बीमारी लग जाए, उसका इलाज करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। जैसे हमारे साइड के लोग यहाँ पर तमिलनाडु में वेलोर आते हैं इलाज करने के लिए, वैसे ही भगवान न करे तमिलनाडु वालों को बाहर जाना पड़े तो वो मैनेज कैसे करेंगे? भाई सीखना पड़ेगा, बस यही एक उपाय है। हिंदी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से भी बाहर जाओगे तो इंडिया के बाहर सबको क्या पता है? इंडिया में हिंदी चलता है, तमिल तेलुगु ये नहीं पता है, सबको पता है हिंदी चलता है। तो उसके लिए भी आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। भारत में बहुत सारे, अगर आप हिंदू हैं तमिलनाडु के, तो भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर दर्शन के लिए आपको जाना चाहिए। जैसे बनारस है, अयोध्या है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। अगर इन सभी जगहों में तमिल लोग गए होंगे तो मैनेज कैसे किए होंगे जब उनको हिंदी आता ही नहीं? और गांव के, जिस तरह से यहाँ के लोकल गांव के लोगों को तमिल के अलावा कुछ नहीं आता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी अपना क्षेत्रीय भाषा हिंदी के अलावा या जो भी अपना लोकल लैंग्वेज है उसके अलावा इंग्लिश तो आता ही नहीं है, भूल जाओ। क्योंकि मेरे घर में पहला इंसान मैं हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मम्मी पापा सब अनपढ़ हैं। अब उनसे कोई इंग्लिश में बात करेगा जा करके तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ के लोग बाहर जाएंगे तो बाहर में क्या इंग्लिश में बात करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे तो वो लोग जो सामने वाला है वो पढ़ा लिखा नहीं, मैनेज कैसे करेगा? जैसे बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। इंडिया में अगर आप किसी भी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हिंदी सीखना ही पड़ेगा मेरे भाई। बाकी यहाँ के लोकल लोगों में ये थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं आया है, इनका ब्रेन वॉश सालों से किया जा रहा है। पॉलिटिक्स की वजह से सालों से यहाँ के पॉलिटिशियंस यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि हिंदी ये है, हिंदी वो है, नेगेटिव चीज़ें भर रहे हैं। अब एक ही चीज़ आपके सामने बार बार बोला जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी सीख करके रखे हैं। सिटी एरिया में जाओगे तो हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको बाहर का जानकारी है, वो लोग बाहर आते जाते हैं। जो लोग तमिलनाडु में बस रहते हैं, तमिलनाडु से बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं है, अपने गाँव घर से बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं है, वो लोग का थॉट इस तरह से बना दिया गया है। क्योंकि गांव के लोग अक्सर बाहर नहीं जाते हैं, उनका ज़रूरत की चीज़ें गांव में ही मिल जाता है या नियरेस्ट सिटी में मिल जाता है। लेकिन एक बार उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे बड़े होंगे, वो बाहर जाना चाहेंगे, हमारी तरह घूमना चाहेंगे, तब वो कैसे करेंगे? अपने बच्चों को तो हिंदी सीखने से मना करके रखे हैं, कैसे करेंगे भाई? सीखना चाहिए इस चीज़ को। मैं अगर एक तमिल होता तो मैं हिंदी को सपोर्ट करता और मैं हिंदी सीखता, क्योंकि मुझे पता है हिंदी का इम्पोर्टेंस। भारत के किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, चाहे राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, हरियाणा, पंजाब जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, या नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा जाओ, या फिर हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट में जाओ, अगर आपको हिंदी आता है तो सभी जगह पर सर्वाइव कर सकते हो, सभी जगह पर मैनेज कर सकते हो। इसलिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पॉलिटिक्स छोड़िए। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं वही लोग हिंदी से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तमिलनाडु के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, सभी नेताओं के अपने अपने स्कूल्स हैं और उनके स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जो तमिलनाडु के गरीब गाँव के किसान हैं, गरीब गाँव के लोग हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है,
तो वो भाई बस तमिल में सीमित रह जाएंगे और वो आने वाले दिनों में पीछे छूट जाएंगे। अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को संभालने के लिए, बचाने के लिए लड़ना चाहिए लोगों को, लेकिन कब और कहाँ लड़ना चाहिए इसकी भी सही समझ होना चाहिए। अगर आप हिंदी को बस इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई हिंदी तमिलनाडु के गरीब बच्चे सीख जाएंगे, तमिलनाडु के आम लोग सीख जाएंगे तो उनका तमिल लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मान के चलिए हम अगर तमिल सीखते हैं तो तमिल का उपयोग हम कब करेंगे? जब हम किसी तमिल के साथ मिलेंगे या हमारा तमिलनाडु से कुछ लेना देना रहेगा, तभी हम तमिल का उपयोग करेंगे। वैसे ही जो लोग हिंदी सीखेंगे, तमिलनाडु के लोग हिंदी का यूज़ कब करेंगे? जब वो लोग हिंदी लोग से मिलेंगे, हिंदी में उनका कुछ कारोबार चलेगा, हिंदी से उनका कोई लेना देना रहेगा, तब वो हिंदी का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ उनका कल्चर तमिल में ही रहेगा। तमिल को किसी तरह का खतरा नहीं है। हम अपनी भाषा को कब छोड़ते हैं? जब अपने घर से दूर ऐसे कल्चर में जाते हैं जहाँ पर हमारी भाषा नहीं चलती है, जहाँ पर कोई और लैंग्वेज चलता है, तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जब हम अपने कल्चर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो हमारा अपना खुद का लैंग्वेज ही चलता है। इसीलिए लैंग्वेज को लेकर पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं वो तो अपना सत्ता संभाल रहे हैं, अपना वोट बैंक बना करके रखे हैं। जो बड़े बड़े सुपरस्टार सभी बयान दे रहे हैं कि हिंदी ये है वो है, वो लोग अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके करोड़ों रुपये कमाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना है। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं तमिलनाडु को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ों पर बात करना चाहिए, इसलिए बात किया। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।